वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। आज आपकी सरोज मैम आपके सामने आई हैं डीएलएड 4 सेमेस्टर हिंदी का जो सिलेबस है वो लेकर। तो आज हम इस वीडियो में आपको डीएलएड 4 सेमेस्टर का जो हिंदी का सिलेबस है वो पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठें और इस वीडियो को अच्छे से शुरू से एंड तक पूरा देखें बिना स्किप किए और अपना सिलेबस नोट करें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हिंदी की सभी विषय सूची एक ही वीडियो में दी गई हैं। बस एक वीडियो आपके लिए है। आप सब लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें और आपको बता दें जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो नए बच्चे हैं और जो हमसे जुड़े नहीं हैं वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकें। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर और नोट करिए आप लोग अपना सिलेबस। ये है आपकी विषय सूची। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अनिवार्य संस्कृत में अशुद्धि उच्चारण वाचन लेखन। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। और इसके अंतर्गत जो आता है वह है अनिवार्य संस्कृत की संरचना, अनुस्वार और हलंत विसर्ग आदि। इसी तरह से आप लोग और देखिए अशुद्ध उच्चारण वाचन लेखन, संस्कृत ध्वनियाँ, वर्णों के उच्चारण स्थान, संस्कृत में वाचन एवं उच्चारण की अशुद्धियाँ, अशुद्ध उच्चारण एवं वाचन के कारण, संस्कृत में अशुद्ध उच्चारण एवं वाचन की विधियाँ, शुद्ध वाचन एवं उच्चारण का अभ्यास, शुद्ध उच्चारण के उपाय, संस्कृत में सुंदर लेखन, लेखन विकास उपयोग तथा विधियाँ। ये सब आपकी फर्स्ट हेडिंग में आती हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आपकी सेकंड हेडिंग जिसमें क्या क्या आता है। तो आप लोग इसको हेडिंग सेकंड डालकर नोट करिए। इसके अंतर्गत आता है आपका पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना। तो यहाँ पर देखते हैं समझकर पढ़ना। पढ़कर समझने की बच्चों की क्षमता का विकास, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना, विभिन्न विषयों पर लेखन, समाचार पत्र की अखबारों और लेख आदि को पढ़कर समझ पाना एवं इसके अंतर्गत कर पाना, ये सब इस हेडिंग के अंतर्गत आता है। और पाठ्योत्तरी सामग्री पढ़ने की रुचि विकसित करना, पाठ्य सामग्री पर तर्क चिंतन करना, दिए गए अनुच्छेद के शीर्षक लिखना, गद्य प्रश्न बैंक, ये सब आपके सेकंड हेडिंग में आते हैं। तो ये आप लोग नोट करते चलें। अब देखते हैं आपकी थर्ड हेडिंग। इसके अंतर्गत जो आता है वो आप यहाँ नोट करें। तो ये आपकी हो गई हेडिंग थर्ड। उच्चारण प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन, नाटक के लेखकों का सामान्य परिचय तथा अन्य अध्याय एवं अध्यापन कार्य। तो ये सब आपकी थर्ड हेडिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको नोट करेंगे। तो इसमें आप देखिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व। आपको किताबों की आवश्यकता क्यों होती है और उसका आपके जीवन में क्या महत्व होता है, ये आपको इस हेडिंग के अंतर्गत मिलेगा। फिर आप देखिए पाठ्य पुस्तक के प्रमुख कवियों एवं लेखकों का सामान्य परिचय। और इसमें पाठ्यपुस्तक के जो कवि होते हैं और जो लेखक होते हैं उनका सामान्य परिचय भी मिलेगा। पाठ्य पुस्तक में आए प्रमुख कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय के लाभ।
तो यहाँ आपका फर्स्ट पॉइंट है पद। पद में आपकी कविताएं आती हैं। कविता का अर्थ एवं स्वरूप। कविता का अर्थ भी मिलेगा और स्वरूप मिलेगा। अब पद कविता की विशेषताएं। कविता शिक्षण का महत्व। कविता हमारे जीवन में क्या शिक्षा देती है उसका महत्व भी यहाँ पढ़ना है आपको। गद्य शिक्षण और काव्य शिक्षण में अंतर। गद्य और काव्य में क्या अंतर होता है वह भी आपको यहाँ मिलेगा। कविता शिक्षण के उद्देश्य। कविता का स्वरूप। कविता पाठ शिक्षण की प्रक्रिया। अध्यापक एवं रसानुभूति और कविता पाठ। अब ये आपके आ गए फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट आपका क्या है? निबंध। निबंध शिक्षण की प्रणाली। निबंध का शिक्षण कैसे करें, ये आपका आ गया सेकंड पॉइंट में। अब आप यहाँ पर नोट करिए थर्ड पॉइंट। तो आपका थर्ड पॉइंट में क्या आ रहा है? कहानी शिक्षण। कहानी की परिभाषाएं। कहानी शिक्षण का महत्व। कहानी पढ़ने, कहने और सुनने के उद्देश्य। तो कहानी क्या है वो आपको थर्ड पॉइंट पे नोट करने के लिए मिलेगा। और यहाँ 4 पॉइंट जो है उसमें आपका ये दिया हुआ है एकांकी। तो एकांकी वृत्तांत जो आता है वो आपका 4 पॉइंट पे है। और 5 पॉइंट पे नोट करिए यात्रा वृत्तांत। और 6 पॉइंट पे आपका हो गया आत्मकथा। आत्मकथा के बाद 7 पॉइंट आपका हो गया जीवनी। और 8 पॉइंट हो गया आपका पत्रों का लेखन। पत्र लेखन का महत्व। पत्र हमें क्यों लिखना चाहिए, उसका क्या महत्व होता है, वो सब आपको 8 पॉइंट पे मिलेगा। और मित्रों को पत्र का स्वरूप। पत्र का स्वरूप क्या होता है? शिकायती पत्र और व्यवसायिक पत्र। मतलब आप शिक्षा के लिए जो पत्र लिखते हैं वो कैसा होता है, व्यवसाय के लिए जो पत्र लिखते हैं, अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर सभी तरह के पत्र भी पढ़ने हैं 4th सेमेस्टर में। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट करते हुए चलिए। और बता दें आपको, वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरा देखें ताकि आपका सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक आपको सिलेबस समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कैसे आगे की तैयारी कर पाओगे। जब सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कॉपी पे नोट ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं क्या आ रहा है। 9 पॉइंट आपका जो है वो है नाटक एवं संवाद शिक्षण। छात्रों के लिए नाटक की शिक्षा का महत्व। नाटक का महत्व जो होता है वो छात्रों के लिए क्यों आवश्यक होता है वो इस हेडिंग में आपको देखने को मिलेगा। नाटक शिक्षण के उद्देश्य। और इसका क्या उद्देश्य होता है? नाटकों का चयन एवं गुण। नाटक और स्वाद के पाठों के स्वरूप और पठन। अनिवार्य संस्कृत के पाठ्यों का अध्ययन। कक्षा 6 की पाठ्य वस्तु। कक्षा 7 की पाठ्य वस्तु। कक्षा 8 की पाठ्य वस्तु। प्रश्न बैंक। ये सब आपको ये आपके थर्ड हेडिंग में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ आपका हेडिंग हो गया 4। तो आप लोग 4 हेडिंग में क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखिए। इसमें आपका कुछ संस्कृत का जो सिलेबस है वो थोड़ा मिक्स कर दिया गया है। तो इसको आप लोग नोट करिए हेडिंग 4 डालकर। नीति श्लोकों को कंठस्थ करना। श्लोक जो होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही सदाचार लेकर आते हैं। तो ये हमें कंठस्थ मतलब याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, रटे हुए होना चाहिए। तो इनके अंतर्गत क्या आता है? नीति श्लोकों को कंठस्थ करना। ये सुभाष तानी एक पुस्तक है, उसमें श्लोक दिए हुए होते हैं। गीता वाचन, वृत्तांत, वंदना का अभिप्राय, वंदना। और इसके सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लें। नंबर 1 हो गया गणेश वंदना। नंबर 2 हो गया श्री विष्णु वंदना। नंबर 3 हो गया आपका शिव वंदना। नंबर 4 आपका हो गया कृष्ण वंदना। नंबर 5 आपका हो गया राम वंदना। नंबर 6 आपका हो गया श्री हनुमान वंदना। और नंबर 7 आपका हो गया माँ सरस्वती की वंदना। और नंबर 8 पे आपका आ गया श्री दुर्गा वंदना। नंबर 9 पे आ गया आपका श्री लक्ष्मी वंदना। और नंबर 10 पर आपका आ गया सूर्य वंदना। तो आप इसको अच्छे से अपने पास नोट कर लें। और आगे देखते हैं आपका जो पॉइंट है वो है संस्कृत के शब्द भंडार में वृद्धि हेतु कठिन शब्दों को चुनना और संकलन करना और वाक्य प्रयोग करना। तो यहाँ आपको संस्कृत के जो कठिन शब्द हैं
उनको चुनकर उनका संकलन कर कर उनके लिए जो वाक्यों का प्रयोग होता है वो कैसे किया जाता है वो सब आपको इस हेडिंग में देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग नोट करिए, शब्द रचना गहन अध्ययननिष्ठ पाठों के विशिष्ट सोपान यहाँ आपको पढ़ने को मिलेंगे। वाक्य रचना, वाक्य के भेद, संस्कृत में वाक्य की रचना का विधान, सार्थक वाक्य की रचना, अवलोकन के आधार पर संस्कृत लघु वाक्य लेखन, संधि का अर्थ, संधि के प्रकार, और ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया स्वर संधि, सेकंड पॉइंट आपका हो गया व्यंजन संधि, और थर्ड पॉइंट आपका हो गया विसर्ग संधि। तो यहाँ पर आपको ये 3 प्रकार की संधियाँ भी पढ़नी होंगी, संधि विच्छेद भी करना होगा, और यहाँ पर आपको संधि विच्छेद भी दिया जाएगा। तो आज आप अपना सिलेबस नोट करिए, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।